बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की बायोलॉजी सीरीज़ में चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज़ का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हमने लास्ट टाइम सेल थ्योरी पढ़ी थी और सेल थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको फ़िलहाल हमने स्किप किया है, या हम कहते हैं उनको हमने एक साइड पे रखा है। और हम पहले ज़रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ सेल्स को पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ द सेल, और वो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपने थर्ड चैप्टर जो पढ़ा है क्लासिफिकेशन वाला, जहाँ पर आपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो वहाँ पर आपने ये लफ्ज़ देखा होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो हमने ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी डिवीजन किस बेस के ऊपर की है, वो है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की, यानी जो नेचर ऑफ द सेल, ये जो टाइप ऑफ द सेल उन ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनकी बेस के ऊपर। तो पहले हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद हो और उस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टोर हुआ हुआ हो, उसे हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल। यानी दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक डेफिनेट, एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है जो फुली फंक्शनल है, उसे हम नाम देते हैं किसका, यूकैरियोटिक सेल का। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई प्रॉपर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेंटर के जो सेल का सेंटर है वहाँ पर जमा हुआ होता है, एक्युमुलेट हुआ होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, प्लाज्मिड्स। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये सिंपल सेल्स हैं, इनमें किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये लार्जर इन साइज होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज में छोटे होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो सेल वॉल होती है वो या तो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है या काइटिन से मिलकर बनी होती है। मतलब क्या इस बात का कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक इन नेचर, जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं या जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से कॉन्स्टिट्यूट हुई होती है, अगर उनमें सेल वॉल मौजूद हो तो उस सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है, ये जो मेजर मटेरियल है, वो या तो सेलुलोज होगी या काइटिन होगी। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम दो तरह के यूकैरियोटिक सेल्स, एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो है वो के दरमियान डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर जो ये गलती से सॉरी लिखा गया जी प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, यहाँ पर आएगा प्लांट सेल। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस जो है वो एनिमल और प्लांट सेल्स के दरमियान है, तो ये यहाँ पर प्लांट सेल्स आएगा। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल जो है वो राउंड शेप या इर्रेगुलर शेप का होता है, यानी गोल शक्ल का होता है अमूमन। जबकि जो आपके पास प्लांट सेल होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, यानी मुस्ततील चार कोनों वाली शेप होती है। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंटर के अंदर एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो वो थोड़ा सा साइड पे पुश हुआ होता है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है, यानी आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के गिर्द कोई सेल वॉल नहीं है। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर एक नॉन लिविंग रिजिड सेल वॉल मौजूद होती है। एनिमल सेल्स जो हैं इसके अंदर स्मॉल और स्कैटर्ड वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं जो पूरे सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। जबकि प्लांट सेल में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस को थोड़ा सा साइड पे पुश किया गया होता है। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ है, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये प्रिपेयर्ड फूड इस्तेमाल करते हैं। जबकि प्लांट सेल्स जो हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो वहां पर सेंट्रियोल पाया जाता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जबकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होते। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको जो है वो एनिमल और प्लांट सेल दिखाया है। ये आपके पास प्लांट सेल है जो रेक्टेंगुलर इन शेप है, ये इसके सेंटर में एक सेंट्रल वैक्यूल है और इसका न्यूक्लियस एक साइड पे पुश हुआ है। ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ठीक है, और इसके अलावा जो
ऑर्गेनेलिज हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, सेल मेम्ब्रेन, ये कॉमन है, ये एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में मौजूद होती हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक एनिमल सेल है जो आपके पास स्फेरिकल इन शेप है, इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और उसके बाद ये इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर गोल्जी वेसिकल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कहीं पर भी क्लोरोप्लास्ट वगैरह नजर नहीं आएगा और इसमें कोई सेंट्रल वैक्यूल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये एक बेसिक सा जो है ना वो टॉपिक था, इसको हमने पहले डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स आगे चलेंगे वीडियो लेक्चर्स के, उनमें हम सेल ऑर्गेनेलिज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।